हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? तो यार ये वीडियो ना मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, ये स्पेशल है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे हमने रोमन नंबर्स पहले पढ़ रखे हैं, रोमन न्यूमरल्स हमने पढ़ रखे हैं, मैंने पढ़ा रखे हैं आप लोगों को क्लास में, ठीक है। बट ये मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपके पास हूँ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यूअस रखें, ठीक है। छुट्टियां पड़ चुकी हैं आपकी, मुझे पता है आप बहुत खुश हो, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, छुट्टियों में जितना यूटिलाइज कर सको उतना आपका छुट्टियों को यूटिलाइज करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं और सिलेक्शन देना है ना। क्या करोगे? सिलेक्शन दोगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम डेली एक क्लास करेंगे। डेली नहीं, एक या दो दिन में मैं एक आध वीडियो आपके पास भेजता रहूंगा, तो आप उसे ना देख लिया करें, कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, तब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ऐसा नहीं है आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? दोबारा देखोगे, नहीं आ रहा है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आपके पास, आप क्या करो? फोन करो, ठीक है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रोमन न्यूमरल्स, है ना। रोमन नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो कुछ सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी कैसे नहीं है? हम मैथ में वैसे क्या लिखते हैं, आप कभी लिखते हो 1 2 3 4 5, है ना। अब ऐसे ही रोमन्स जो थे, कौन थे? जो रोमन्स थे वो कैसे लिखते थे? वो आपका लिखते थे ए बी, मतलब लेटर्स में। वो किस में लिखते थे? लेटर्स में। अब लेटर्स कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बताया, ए बी सी डी मैं आपको बता रहा हूँ लेटर्स, है ना। वैसे कौन से लेटर्स हैं आपको पता है, वो चीजें कौन से लेटर्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास रोमन नंबर्स में जो आपके रोमन न्यूमरल्स हैं, जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनमें कितने हैं? 7 लेटर्स यूज होते हैं। कितने लेटर बेटा? 7 लेटर्स यूज होते हैं। कौन कौन से? 7 लेटर्स यूज होते हैं। कितने? 7। टोटल 7 लेटर्स से हम सारी डिजिट लिख देते हैं। सारी डिजिट मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लिखी जाती है, बट हाँ इतना है, 3 4 5 हजार तक हम ये लेटर्स यूज करके अपनी काउंटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 कौन कौन से हैं वो मैंने पहले आपको बताया था, आई, है ना। फिर एक बताया वी, फिर एक बताया आपको एक्स, फिर एक बताया था आपको इसके बाद एल, फिर बताया मैंने सी, फिर बताया मैंने डी, फिर बताया एम। अब बेटा मैंने आपको लिख दिया और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था और मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो 1 का आई का मतलब क्या होता है? 1। वी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? 5। एक्स का मतलब क्या था? 10। एल का मतलब क्या था? 50। सी का मतलब क्या था? 100। डी का मतलब क्या था? 500। और एम का मतलब 1000। कितना था? 1000, ठीक है। तो ये 7 जो आपके लेटर्स हैं ये आपको दिमाग में रखने हैं। एक दो बार इन्हें लिखिए, रिवाइज करिए कि 1 का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एल क्या है, सी क्या है, डी क्या है और एम क्या है, ठीक है। आई वी एक्स एल सी डी एम, ये 7 लेटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। तो आप इसके बाद यहीं पे वीडियो को रोकिए और कम से कम 5 बार इनको लिखिए, 5 टाइम्स इनको अपनी रफ नोटबुक में लिखिए। और हमेशा याद रखो बेटा, अपनी रफ नोटबुक आपको लेके बैठनी है। ऐसे नहीं आप वीडियो देख रहे हो बस, हाँ लेटे हुए हो और आप वीडियो देख रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर लेना पड़ेगा, एक स्पेशल रजिस्टर लिखो, लेके आओ मैथ का, और उसमें मैथ ही मैथ। इस महीने हमको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ मैथ पढ़नी है, और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बहादुर बच्चे हो, ठीक है, मेरे बहादुर बच्चे हो, तो बहादुरी से काम लेना है आप लोगों को, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, डेली या 2 या 3 दिन में मैं एक चैप्टर डालूंगा और आप उसे 2-3 दिन देखते रहोगे, बार बार वीडियो को देखोगे और समझोगे, ठीक है जी। तो 5 टाइम्स लिखिए इन्हें, ठीक है। वहीं आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद 5 टाइम्स रफ नोटों में लिखिए कि 1 का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ूं, ठीक है, चलिए देखो, आपको मैं कुछ सिस्टम बताऊंगा, है ना। मैं क्या बताऊंगा? कुछ आपको लिखना, कैसे लिखते हैं वो सारी चीज बताएंगे। देखो सिंपल बात है, मैंने आपको ये बता दिया 7 लेटर्स होते हैं यूज, है ना।
7 लेटर्स यूज होते हैं, आपको पता है ना, 7 लेटर्स यूज होते हैं आपको। तो कौन कौन से? आई वी एक्स एल सी डी एम, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो पहला जो रूल आता है वो आता है आपका रिपीटेशन रूल। कौन सा? रिपीटेशन रूल। कौन सा? रिपीटेशन रूल। और मेरे बहादुर बच्चों, मुझे पता है आप सभी को पता होगी, क्या पता है कि किसी भी डिजिट को, किसी भी लेटर को, सॉरी डिजिट नहीं, किसी भी लेटर को कितने से ज्यादा नहीं लिखना, 3 बार से ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। लगातार, लगातार बोला है मैंने, 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। पहला रूल समझ में आ गया रिपीटेशन वाला। हमें किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है, 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। उसके बाद फिर आता है आपका एडिशन रूल। कौन सा? एडिशन। देखो अगर मैं किसी लेटर को, मान के चलो किसी छोटे लेटर को बड़े लेटर के, छोटे लेटर को, कौन से को? छोटे लेटर को, छोटे लेटर को यहां लिख देता हूं मैं, छोटे लेटर को बड़े लेटर के, बड़े लेटर के राइट में लिखता हूं। किधर? राइट में, राइट में। तो वो बड़े में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, मान के चलो मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा वी और आई। अब इसमें छोटा लेटर कौन सा है? आई। आई का मतलब 1 होता है और वी का मतलब 5। तो आई को मैंने 1 को 5 के राइट में लिखा है, 5 के राइट में लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5, वी का मतलब 5 और राइट में लिखा है तो ऐड, राइट में लिखा है तो ऐड, ऐड क्या हो जाएगा? 1। तो 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। एक और देखिए जैसे एक्स आई, तो मैंने एक्स क्या है? एक्स आपका 10 होता है और आई आपका 1 होता है ना? एक्स आपका 10 होता है और आई आपका 1 होता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि ये राइट में लिखा हुआ है लेफ्ट में, कौन सा? छोटा वाला, छोटा वाला नंबर बड़े वाले के राइट में है या लेफ्ट में है। तो 10 के राइट में लिखा है 1 या लेफ्ट में? तो आप बोलोगे कि सर ये तो राइट में लिखा हुआ है। क्या किस में लिखा हुआ है? राइट में लिखा हुआ है। तो राइट में लिखा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? 10 प्लस में 1 और 10 प्लस में 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो एक्स आई का मतलब क्या हो गया? 11। मेरे बहादुर बच्चों, मैं आपको 1 से 50 तक सारी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, है ना? मेरे साथ लिखोगे सभी बच्चे। देखो आई का मतलब 1, अगर मैं आई को 2 बार लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 आई प्लस में आई, 1 प्लस में 1 2। 3 बार लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। अब मान के चलो मैं आई को 4 बार लिख सकता हूँ, आई को 4 बार लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 4, है ना? ऐसे 4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? मैंने पहला रूल क्या बताया था आपको? देखो क्या बताया था? रिपीटेशन रूल। क्या बताया था? रिपीटेशन रूल। रिपीटेशन मींस हमको किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। और यहाँ पे हमने 4 को, सॉरी आई को कितनी बार रिपीट कर दिया है? 1 2 3 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ये 4 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आई को मैं किसी भी लेटर को मैं 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता हूँ, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं 5 में से अगर मैं 1 को घटा दूं। तो देखो अभी मैंने आपको बताया एडिशन, अब देखो एक और है सब्ट्रैक्शन रूल। कौन सा? सब्ट्रैक्शन रूल। अगर मैं किसी लेटर को, छोटे लेटर को बड़े लेटर के लेफ्ट में लिख दूं, किधर लिख दूं? लेफ्ट में लिख दूं। जैसे एक्स है, एक्स के इधर मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा? अब ये लेफ्ट में लिखा है तो बड़े लेटर में से छोटा घट जाएगा। एक्स का मतलब क्या है? 10 और आई का मतलब क्या है? 1। तो अब क्या हो जाएगा? 10 माइनस में 1 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे मान के चलो मैं लिख देता हूं आपका आई वी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई का मतलब 1 है और वी का मतलब 5 है। तो अब आई जो 1 है, छोटा वाला है, वो लेफ्ट, वो बड़े वाले के किधर लिखा हुआ है बेटा? लेफ्ट में लिखा हुआ है। आप बोलोगे लेफ्ट में लिखा हुआ, और मैंने बताया लेफ्ट में लिखा होगा तो मैं क्या करूंगा? घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किस में से? बड़े वाले में से छोटे वाले। तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4। तो 4 को कैसे लिखेंगे? आई वी, और इसको कैसे लिखेंगे? आई एक्स। कैसे लिखेंगे बेटा? आई एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है?
ठीक है, देखो अच्छे तरीके से समझना, एक बार और समझा देता हूं। अगर कोई लेटर बड़े छोटे लेटर को अगर मैं किसी बड़े लेटर के राइट में लिखता हूं, जैसे एक्स आई, तो इसका क्या है, ये जमा हो जाएगी, ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा 11। अगर मैं इसी छोटे लेटर को बड़े लेटर के लेफ्ट में लिख देता हूं, किधर लिख देता हूं, लेफ्ट में, जैसे आई एक्स, अब किधर आ गया, आई किधर आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट में क्या कर हो जाएगा, घटा हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस में 1 9, क्या हो जाएगी, घटा हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखोगे। तो ऐसे ही 4 को कैसे लिखेंगे हम, v में से 5 में से मैं 1 घटा दूं, तो 1 घटाऊंगा तो किधर लिखूंगा, i को लेफ्ट में, तो i v का मतलब हो जाएगा आपका 4 और v का मतलब 5, v 5 में 1 जोड़ो, तो 1 जोड़ूंगा तो किधर लिखूंगा, राइट में y, i 6, 2 जोड़ूंगा तो 7, जैसे 5 प्लस में 1 प्लस में 1 i तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। 8 का कैसे लिखोगे, 3 बार ऐड कर दूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8। अच्छा आई में मैं 4 बार आई ऐड कर दूं वी में, तो 9 हो जाएगा। नहीं, अभी मेरे जो सादर बच्चे हैं, जो बहादुर बच्चे हैं, वो बोलेंगे सर अभी तो बताया आपने, क्या बताया, कि किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है, और हमने यहाँ पर आई को 4 बार रिपीट कर दिया है, कितनी बार, 4 बार, तो 4 बार रिपीट नहीं होगा, 9 मतलब ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, आई एक्स, 10 में से क्या घटा दो, 1 घटा दो, तो 9, 9 को कैसे लिखेंगे, आई एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स, एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स आई 11, एक्स डबल आई 12 हो जाएगा, एक्स ट्रिपल आई कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो एक्स आई वी क्या हो जाएगा, 14 क्यों हो जाएगा, आप सभी को मालूम है, मुझे पता है, तो एक्स वी 15 हो जाएगा। देखो एक्स है, एक्स क्या है 10, बीच बीच में समझते चलेंगे, एक्स 10 है और वी क्या है 5। अब देखो छोटा कौन सा है, 5 है, तो छोटा बड़े वाले के राइट में है लेफ्ट में, आप बोलोगे सर राइट में है, तो राइट में है तो क्या कर दूंगा ऐड, तो 10 प्लस में 5 क्या आ गया, 15 आ गया आपका। ठीक है, अब इससे आगे चलिए, क्या लिखोगे, एक्स वी आई 16, एक्स वी डबल आई 17, एक्स वी ट्रिपल आई 18, एक्स आई एक्स 19 और एक्स एक्स 20, 10 प्लस में 10 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस में 10 20 हो गया। जितनी बार मैं किसी लेटर को लिखता हूँ वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मान के चलो मैं 1 1 1 लिख रहा हूँ, तो आई 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 है, सॉरी आई 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 लिखा मैंने, 3 बार लिखा, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो एक्स एक्स 10 प्लस में 10 कितना हो गया 20। ठीक है जी, कितना हो गया 20। 21 को कैसे लिखोगे, एक्स एक्स आई 20 में 1 जोड़ दो 21, एक्स एक्स डबल आई 22, एक्स एक्स ट्रिपल आई 23, एक्स एक्स आई वी 24, एक्स एक्स वी 25, एक्स एक्स वी आई 26, एक्स एक्स वी डबल आई 27, एक्स एक्स वी ट्रिपल आई 28, एक्स एक्स आई एक्स 29 और 3 बार एक्स लिख दूं तो 30, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे लिखिए, एक्स 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 आई 31, एक्स 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 डबल आई 32, एक्स 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 ट्रिपल आई 33, एक्स 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 आई वी 34, एक्स 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 वी 35, एक्स 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 वी आई 36, एक्स 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 वी डबल आई 37, एक्स 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 वी ट्रिपल आई 38, एक्स 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 आई एक्स 39। अच्छा अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों 40 कैसे लिखा जाएगा, मुझे ये बताओ कि 40 कैसे लिखा जाएगा। तो मेरा कोई शैतान बच्चा होगा, है ना, जो ध्यान कम दे रहा होगा, वो क्या बोल देगा, सर एक्स 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 10 20 30 और 40 ऐसे लिख दूंगा, है ना। बट मैंने क्या बताया कि किसी भी लेटर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तो एक्स एक्स ये गलत है या सही है, आप बोलोगे बेटा
कि सर ये तो गलत हो गया, सर ये तो गलत हो गया। तो सही क्या होगा? तो बेटा सही क्या होगा? सही फिर हम बताएंगे क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया अभी 50 का क्या है, 50 का मैंने बताया एल है ना। तो 50 में से अगर मैं 10 घटा देता हूं तो 40 आता है नहीं आता? आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है। तो 50 में से 50 का क्या है एल और 10 का क्या है एक्स। तो घटाने के लिए मैं इस छोटे वाले को, छोटा कौन सा है? छोटा एक्स है बेटा, 10 छोटा है और 50 बड़ा है। तो छोटे वाले को बड़े वाले के लेफ्ट में लिखूं या राइट में लिखूं घटाने के लिए? तो आप बोलोगे सर घटाने के लिए तो मुझे छोटा वाला बड़े वाले के लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। किधर लिखना पड़ेगा? लेफ्ट में। तो इसका 40 का क्या हो जाएगा? एक्स एल। एक्स एल का मतलब क्या हो गया? 40 हो गया। एक्स एल का मतलब क्या हो गया? 40 हो गया। क्या हो गया? 40 हो गया। तो एक्सएल क्या हो जाएगा? 40। एक्सएल आई हो जाएगा 41, एक्सएल डबल आई 42, एक्सएल ट्रिपल आई 43, एक्सएल आई वी 44, एक्सएल वी 45, एक्सएल वी आई 46, एक्सएल वी डबल आई 47, एक्सएल वी ट्रिपल आई 48, एक्सएल आई एक्स 49 और एल 50। क्या हो जाएगा? एल 50 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमने यहाँ सारी अकाउंटिंग लिख दी है, सारी अकाउंटिंग 1 to 10 1 to 50 आपकी लिख दी है। ठीक है, तो एक बार ये कर दें। देखो देखो अब क्या करना है। अभी मैंने आपको ये बता दिया, सब्ट्रैक्शन वाला बताया नहीं बताया? सब्ट्रैक्शन वाला बता दिया आपको, है ना। आपको क्या कर दिया है? सब्ट्रैक्शन वाला बता दिया अभी कि अगर सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब लेफ्ट में लिखा हो। कौन सा? छोटे वाला। छोटे वाला लेफ्ट में लिखा हो तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे देखो ये क्या है, ये बेटा ये गलत है, इसे इस पे ध्यान में देना है ना। जैसे देखो ये एल एक्स 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 एक्स, ये गलत क्यों है? ये गलत क्यों लिख रखा है? रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये एक्स 4 बार रिपीट हो गया। एक्स क्या हो रहा है? 4 बार रिपीट होता है। और मैंने क्या बताया? कोई भी लेटर 3 बार रिपीट होगा मैक्सिमम। कितनी बार रिपीट होगा? 3 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो घटाने का मैंने लिख दिया ना, ये बोला मैंने वी के बाद मैं आई लिख दूंगा। वी आई अगर मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं तो 5 में से एक गया 4। ठीक है, एक्स एक्स में से एक लेफ्ट में लिख दिया तो क्या हो गया? 9। अगर मैं एक्स एक्स के बाद राइट में लिख दूंगा आई को तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस में 1 11 हो जाएगा। और इधर लिख दूंगा तो लेफ्ट में लिख दूंगा तो घट जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? आप बोलोगे सर आ गया, सर आ गया। ठीक है, अब देखो सी, सी का मतलब क्या होता है? 100। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों 200 कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 100 प्लस में 100। तो 100 का क्या? सी, और 2 बार सी लिख दूंगा मैं, 2 बार सी लिख दूंगा। क्योंकि 2 बार मैं सी लिखूंगा तो इनका मतलब क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड। तो सी 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा 300। आप बोलोगे सर 300 तो 3 बार सी लिख दो, है ना। 400 तो आप बोलोगे सर, आप नहीं कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 बार सी लिख देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 4 बार सी। बट कुछ ये बहुत शैतान बच्चे हैं जो 4 बार सी लिख रहे हैं। ठीक है, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो 4 बार सी नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा बेटा? आपको पता है क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमें पता है पहला रूल कि लेटर को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तो ये हो जाएगा। तो मैं फिर 400 को कैसे लिखूंगा? 400 को सर दूसरा तरीका और है। 500 में से क्या करूं? 100 माइनस कर देता हूं। और 500 का क्या है फॉर्मूला? डी है और 100 का सी है। तो क्या लिखूंगा अगर मुझे घटाना है? तो छोटे वाले को, छोटा वाला कौन सा है? सी है। इस छोटे वाले को डी बड़े वाले के लेफ्ट में लिख दूंगा। किधर लिख दूंगा? लेफ्ट में। तो डी सी क्या बन जाएगा? सी डी। सी डी का मतलब क्या हो गया? 400। ठीक है, अब कोई रैंडम नंबर लेते हैं। देखो मान चलो 89 लिखना है मुझे। क्या लिखना है? 80।
89 लिखना है। तो 89 कैसे लिखोगे बच्चा? 80 प्लस में 9, 89 कैसे बनेगा? 80 प्लस में 9। और 80 कैसे लिखोगे भाई? L 50 प्लस में 60 70 80। और 9 कैसे लिखते हो? I X। तो ये क्या हो गया आपका? 89 हो गया। मैं बोलता हूँ, आप बोलो कि सर 67 लिख के दिखाओ, 67 लिख के दिखाओ। तो 67 कैसे लिखा जाएगा बच्चे? 60 प्लस में 7, 60 प्लस में 7। तो 60 का क्या है फॉर्मूला? 60 का फॉर्मूला क्या है? 60 का फॉर्मूला है L 50, 50 में 10 ऐड करो LX, और 7 का क्या है? VII, VII। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अरे 60 कैसे लिखा जाएगा? 60 लिखा जाएगा 50 प्लस में 10, तो X, सॉरी क्या हो जाएगा? 50 का L और 10 का X। ठीक है, तो 60 कैसे लिखा जाएगा? XL, LX, सॉरी 70 कैसे लिखा जाएगा? 50 प्लस में 10 प्लस में 10, तो 50 का L, इस X 10 का X और इसका भी X, तो LX X। ठीक है जी, याद रखोगे? सभी बच्चे याद रखेंगे? अरे याद रख पाओगे बेटा? हाँ ठीक है जी। तो कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है, लेफ्ट में लिखोगे बड़े को, ठीक है? तो बड़े से अगर छोटे वाले को बड़े के लेफ्ट में लिख रहे हो, छोटे वाले को बड़े के लेफ्ट में लिख रहे हो, लेफ्ट में लिखोगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। क्या बड़े में से छोटा है, छोटे में से बड़ा? बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, छोटे में से बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना? और अगर छोटे वाले नंबर को बड़े वाले के राइट में लिख रहे हो, किधर? राइट में लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न? हम याद रखेंगे पैटर्न 4 एंड 9 का। 4 एंड 9 का, 4 एंड 9 का पैटर्न कैसे याद रखोगे? देखो सिंपल, कैसे याद रखना है बच्चा? एक मिनट रुकिए, कैसे याद रखना है? देखो 4 एंड 9 का पैटर्न आप ऐसे याद रखोगे कि इसको ना बिल्कुल गांठ बांध लो। मैं आप जो नंबर बताने जा रहा हूं उनको बिल्कुल आपको क्या करना है? गांठ बांध के और अपनी जेब में रख लेंगे। ठीक है, देखो 4 वाला पैटर्न, जैसे 4 कैसे लिखा जाएगा? तो 4 लिखा जाएगा IV। अब दूसरा 40 कैसे लिखा जाएगा? तो 40 लिखा जाएगा 50 में से 10 घटाओ, तो 50L, उसमें से 10 घटाऊंगा तो आगे X, लेफ्ट में X लिख दूंगा। अब आगे आता है 400 कैसे लिखा जाएगा? तो 400 500 में से 100 घटा दूंगा, तो 500 क्या आता है आपका? D में से 100C, है ना? C आगे लिख दूंगा। ठीक है, ये कौन सा आ गया आपका? ये हो गया बेटा आपका पैटर्न। ठीक है, 4 वाला। कौन सा हो गया? 4 वाला। अब ऐसे ही 4000 कैसे लिखा जाएगा? मुझे बताओ 4000 कैसे लिखा जाएगा? 4000 कैसे लिखा जाएगा, ये बताइए मेरे को। बताएगा कोई बच्चा? कोई बच्चा बता पाएगा? चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। अभी आप ये चीज याद रखो, 4, 40 और 400। ठीक है, इसे मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, 9 को देखिए, 9 कैसे लिखा जाएगा? I और X। ठीक है, और कैसे लिखा जाएगा? 90 कैसे लिखा जाएगा? जब मैं 100 में से क्या कर दूंगा? 10 घटा दूंगा, तो 100 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? जल्दी बताओ। 90 आएगा। तो 100 अब छोटा कौन सा है भाई? 10 है, तो घटाने के लिए मैं लेफ्ट में लिखूंगा 100 के राइट में। साहब बोलोगे सर लेफ्ट में लिखेंगे, तो ये C है और ये क्या है? X, तो X C आ जाएगा। X C आया। अब 900 कैसे लिखा जाएगा? 1000 में से 100 घटा दो। 1000 का क्या बताया मैंने? 1000 का क्या बताया मैंने? 1000 का बोलोगे सर 1000 का बताया M, और M में से क्या घटा दो? 100 घटा दो। कितना घटा दो? 100 घटा, तो ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। CM किसका बन जाएगा आपका? 900 का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 900 का। देखो अब आप कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको याद रखोगे, जैसे 49 कैसे लिखते हैं? 40 प्लस में 9, तो 40 मैंने बताया आपको कैसे लिखना है? X L, और 9 को
आई एक्स। ठीक है, अब ऐसे 59 है, 59 कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, एक्स, सॉरी एक्स नहीं एल, 50 प्लस में 9, तो 50 को एल और 9 को एल आई एक्स। ठीक है, 90 कैसे लिखोगे, अभी बताया मैंने आपको, 100 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा, एक्स सी। ठीक है, आगे याद रखो कौन सा, 944 बोला, 944 कैसे लिखोगे, 900 प्लस में 44, और 44 को कैसे लिखोगे, 40 प्लस में 4, तो 900 कैसे बताया, 900 को क्या लिखते हैं, 900 को लिखते हैं हम सी एम, अभी बताया ना यहाँ पे सी एम, और 40 को कैसे लिखते हो, 40 को लिखते हो आप एक्स एल और 4 को आई वी, तो ये क्या हो जाएगा 944 का सी एम 900 एक्सएल 40 और आई वी 4। ठीक है बेटा, याद रखोगे, सभी बच्चे याद रखेंगे, याद रखेंगे है ना। तो ये वीडियो अगर इसमें अभी कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मेरे से पूछिए, कल एक वीडियो और डालूंगा मैं इसकी, उसमें क्या करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन जो रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस क्या करेंगे हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को क्या करेंगे रिवाइज करेंगे, किसके, जो हमारे पिछले सैनिक में, सैनिक स्कूल में, या फिर नवोदया में, या फिर आपका आरएमसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आ रखे हैं, राष्ट्र आरएमएस में या फिर आरएमसी राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में आ रखे हैं। ठीक है, तो मैं कल आपकी एक वीडियो और डालूंगा इसके बाद, अभी आप इसको देखिए समझिए, अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, और मैं बाकी आऊंगा वीकेंड में तो आपको मैं बुलाऊंगा और फिर वहां पे दोबारा इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहना, ऐसे ही साथ देते रहना, एक दिन मैं और आपको मैं उन ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा जहां आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो मेहनत करते रहिए। इन 30 दिनों में जो आपकी छुट्टियां हैं, 30 दिनों में पूरी मैथ को हम आपके टिप्स पे करवा देंगे, आपकी उंगलियों पे करवा देंगे, किन पे, उंगलियों पे करवा देंगे। ठीक है, अरे करोगे नहीं करोगे, ठीक है तो करोगे, मुझे आ गई है आपकी आवाज मेरे को, ठीक है समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत क्या आएगी, रंग लेके आएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपको आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।